बड़ा दिल के करीब है ये व्लॉग मेरे लिए। बहुत टाइम रुकने के बाद फाइनली आई एम शूटिंग माई फर्स्ट व्लॉग इन जापान। जापान के बारे में अभी तक बस लोगों से सुना था, यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, पर अब फाइनली वो वक्त आ गया जब मैं खुद अपनी आंखों से जापान देख पा रहा हूँ। बड़ी मजेदार चीज है जिंदगी। 2 साल पहले सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन यहां खड़ा रहूंगा। एक अपॉर्चुनिटी मिली, पहली बार असफल रहा और मेहनत की, सब्र किया और फाइनली अपने पासपोर्ट पे जापान का स्टैंप लग गया। मानो जैसे एक नया कैनवास खुल गया मेरे लिए। इस व्लॉग से लेके अब अगले कुछ साल तुम्हें इस चैनल पे जापान के अलग अलग शहर, नज़ारे और ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो स्वागत है आज के व्लॉग में। कोन्निचिवा मिनासान। द फैक्ट कि मैं जापान में किसी शहर के किसी गली के किसी बिल्डिंग के सामने कैमरा रख के ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस फैक्ट एक्सेप्ट करने को थोड़ा टाइम लगेगा। मैं रहता हूँ ओसाका में, जो टोक्यो के बाद जापान की सेकंड बिगेस्ट सिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली ट्रिप ओसाका में ही करूँगा। बस तो फिर चलते हैं अपनी पहली लोकेशन पे। यार इस व्लॉग में मेरे से ज़्यादा बातें होंगी नहीं, क्योंकि पहली बार जापान में व्लॉग कर रहा हूँ तो बहुत ऑकवर्डनेस है कि कहाँ पे बोलना चलता है। ट्रेन स्टेशन में तो बिल्कुल नहीं चलता है, इसलिए ये व्लॉग ज़्यादातर वॉइस ओवर में ही रहेगा। शायद हमारी ट्रेन भी आ गई है। एक यूनिकनेस तो है इस कंट्री का, लोगों के एक्शंस में, यहाँ के रूल्स में, यहाँ के सिस्टम में। पहली बार के लिए थोड़ा ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है, जैसा मुझे हुआ। पहुंच गए हम ओसाका कैसल के सबसे पास वाले स्टेशन में। वो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो ओसाका कैसल, उसके अगल बगल में एक बहुत बड़ा सा पार्क है। आज का अभी बजे 10:15 है एंड अगले कुछ 2 दिन को बहुत बारिश थी, पर लकीली आज बहुत क्लियर वेदर है। हम दोनों पहुंच गए हैं ओसाका कैसल के पार्क में। हम मनस्वी जो और एक दोस्त आने वाली है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा लाइवली माहौल है यहाँ पे। लोग मेरे पीछे फैमिली पूरी फैमिली आके एक्सरसाइज कर रही है, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। आज जैसे गोल्डन वीक स्टार्ट हुआ है। गोल्डन वीक मतलब जापान का एक लंबा वेकेशन होता है। समर ब्रेक नहीं कह सकते उसे, बट जैसे आज है सैटरडे तो कल संडे, फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये 3 दिन नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं। तो एक पूरा वीक को गोल्डन वीक कहते हैं लोग। फ़िलहाल ऐसी स्टेट है कि कहीं पे भी कैमरा घुमाने के लिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इधर के रूल्स मतलब धीरे धीरे पता चलेंगे, विद टाइम पता चलेंगे, पर बेसिक रूल्स तो पता है कि बात कहाँ पे नहीं करनी है वगैरह, पर कोई ऑफेंड ना हो जाए या फिर किसी को बुरा ना लगे कि मैं शूट कर रहा हूँ। तो मैं अभी थोड़ा कम रिस्क लेके और कम एक्साइटेड होके शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी थोड़ा टाइम लग रहा है डाइजेस्ट करने के लिए कि मैं जापान से पहला व्लॉग मेरा शूट कर रहा हूँ। जब मुझे जॉब मिली थी, जब ये सब डिसाइड हुआ था, उसके बाद पूरा 1 साल इंतज़ार था
ये मूवमेंट या फिर मेरा पहला व्लॉग शूट करने के लिए। आउट ऑफ ऑल कंट्रीज़ मुझे ये बिल्कुल इमेजिन भी नहीं किया था मैंने कि मैं जापान आऊँगा, ओसाका आऊँगा, ओसाका कैसल देखने को मिलेगा। अभी अंदर जाना है, पर फिर भी मतलब ये जो मैं अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस मूवमेंट, दिस इज़ रियली 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 वंडरफुल। हर एक कंट्री की अपनी अपनी खासियत है, बट जापान आके पता नहीं एक अलग ही ऐसे ड्रीमी वर्ल्ड में आने के बाद कैसा लगेगा, वैसा टाइप कुछ लग रहा है। पूरे जापान में ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरे ज़्यादा काम की है नहीं, क्योंकि इधर वेज मिलना तो मतलब इम्पॉसिबल ही समझो, इम्पॉसिबल। मेरा नसीब बहुत अच्छा हो तो मुझे अंडे का कुछ ना कुछ मिल सकता है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। मैंने घर से मेरे लिए तो डब्बा कैरी किया हुआ है। पता नहीं यार क्यों वो ओसाका कैसल रहा दूर, और यहाँ पे लोग एक खाली वैन के साथ इतनी भीड़ करके फ़ोटो खींचा रहे। कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा, बट अंदर कोई नहीं है। इधर थी असली भीड़। वहाँ पे छोटी वैन थी, यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक है, और ये देखना। पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि फ़ोटो किस चीज़ का ले रही है। भाई अभी देखा वो जो बैनर्स थे वो किसी बात के टूर के लिए नहीं थे, उनकी टूर इधर ही आज ही इसी जगह पे है। इसकी है वो सारी लाइन, बहुत दूर तक लाइन है वो। जापान के ग्रेट सामुराई लीडर तोयोतोमी हिदेयोशी, उन्होंने 1583 में लगभग 1 लाख लोगों की मदद से ये कैसल बिल्ड किया। (1615) का वॉर, 1655 की लाइटनिंग स्ट्राइक और फिर वर्ल्ड वॉर 2 बॉम्बिंग्स, इसमें ये कैसल डिस्ट्रॉय हुआ था। फिर 1997 में इसे रिबिल्ड किया और अब ये कुछ ऐसा दिखता है। एक बाजू ओसाका की स्काई लाइन और दूसरी तरफ ये 55 मीटर हाइट का ओसाका कैसल। Misaka-san, countdown. Okay. Okay. 3, 2, 1. Okay. Hey, rolling. Oh, up Next. Japanese say sarumawashi. Yes, Japanese say sarumawashi. Sarumawashi, very long Saru is history. monkey. Atama, tachi. Jump. No. Ready? Jump. Okay. ओसाका को स्टेशन। अब इधर से 5 या 7 मिनट वॉक होगा एक्वेरियम के लिए। क्या ही फीलिंग आ रही है मैं बता नहीं सकता कि हम जापान में ऐसे मेट्रो ले लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी लंच का टाइम हो गया है, बजे है 1:30। तो इधर रेस्टोरेंट्स का तो वही सेम पता नहीं, किसी में हैम डाल देते, किसी में पोर्क डाल देते हैं। तो अभी ये लोग जो चिकन खाते हैं वो लोग भी
सुपरमार्केट मतलब लॉसन गए हैं, कन्वीनियंस स्टोर गए हैं। मिला कुछ? क्या ढूंढ, सैंडविच ले गए? नहीं भाई, कुछ ऐसे ही हल्का फुल्का। एक्वेरियम पहुंच गए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये इधर का कायोकान, और यहाँ पे है टिकट की लाइन। तो हमें 3 टिकट्स लेने हैं। अब हुआ ये है कि भीड़ के चलते हमें स्लॉट मिला है 4 बजे का, और अभी बजे है 2। तो अभी हमारे पास 2 घंटे वक्त है। पास में ही एक पोर्ट था तो थोड़ी देर वहां बिताया। वहां से घूमते घूमते दुनिया के 5th बिगेस्ट फेरिस व्हील के पास पहुंचे। बैठे या नहीं सोचने में 15 मिनट खत्म हुआ। फिर कुछ वक्त एक शो देख लिया। अभी जैसे स्टैंड बाय एंट्रेंस 3:30 का लिखा है, तो अभी ऑलमोस्ट उतने ही बजे है। तो जब ये 4 बज जाएंगे तब हम जा सकते हैं आगे। और कुछ इस प्रकार से 2 घंटे के बाद हम एक्वेरियम एंटर कर रहे हैं। एक्वेरियम स्टार्ट होगा। आरिगातो गोजाइमासु। こちらプレゼントの写真です。あーいいです。どうやって場所とあー大丈夫です。はいありがとうございます。एक्वेरियम में एंटर तो कर दिया हमने। अब इधर से इधर ही घूमते ही पहुंचेंगे। अपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगा लो। समुद्र के अंदर की बड़ी सुंदर दुनिया देखने ले जा रहा हूं तुम्हें। 2,50,000 तक मरीन स्पीशीज हमने डिस्कवर की है। और मजे की बात यह है कि अभी तक 90% डिस्कवर ही नहीं हुआ है। 80% ओशन अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। Do these numbers explain how huge the nature is? How massive the world underwater could be? And how small we stand in front of it all. छोटी मछलियों से लेके बड़ी व्हेल्स तक हर एक क्रिएचर की एक अपनी खास बात है। पर बात यहाँ पे बस साइज की नहीं है। जितना मुझे ये एनिमल्स एक्साइट करते हैं उससे ज्यादा ये करते हैं। The fact that such animals exist on this planet blows my mind. और फिर फाइनली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल आई हैव एवर सीन। टेक अ गेस इन 3, 2, 1। हमें जस्ट अभी आई है अर्थक्वेक वार्निंग। पता नहीं अचानक सबके एक साथ मोबाइल बजने लग गए। सारे लोग वही देख रहे हैं। गया क्या वो? इंग्लिश वाला है किसी में? इधर के लोगों को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो ऐसे लाइक कि ये तो हर दिन का है, हर दिन वो अनाउंसमेंट हो जाती है। पर हमारे तो फर्स्ट टाइम था। हम अभी जा रहे हैं दोतोनबुरी। ओसाका की अगर नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करनी हो तो दोतोनबुरी इज द प्लेस। यहाँ पे एक टर्म बोलते हैं कोई दावरे। इसका मतलब ईट टिल यू ड्रॉप।
इधर से ऐसे मल्टीपल ब्रिजेस है। जैसे अभी हम इस ब्रिज पे थे, तो एक सामने वाला ब्रिज भी है, वो भी देख लेते हैं। शायद 2-3 है। बहुत टाइम से खाया नहीं था, पर यहाँ वेज मिलने का कोई चांस ही नहीं था, तो मैंने चुपचाप घर से लाया हुआ कुछ खा लिया। And here I stand in the middle of this crowd, filming my new temporary home. नई जगह, नए लोग, it can make you nervous at first. But if you move slowly, step by step, everything is going to be great.